हाय दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। तो नक्श और कार्तिक नायरा के लिए सुंदड़ी यहाँ ढूंढ रहे होते हैं। तो वो नक्श कहता है कि यहाँ तो सिर्फ फूलों की दुकान है, सुंदड़ी यहाँ नहीं मिलेंगी, और वो वापस जाने के लिए कहता है। तो कार्तिक कहता है कि एक कोशिश और करते हैं भाई, नायरा के ये गोद भराई की रस्म को एक सुंदड़ी की वजह से खराब नहीं होना देना चाहिए। और कार्तिक वो सुंदड़ी ढूंढने के लिए चला जाता है। वैसे में वो नक्श उनको ढूंढता है, फिर वो घर चला जाता है। तो यहाँ सब लोग वो सुंदड़ी की वजह से परेशान होते हैं। वैसे में स्वर्णा और सुरेखा वहाँ आती है और वो सब लोगों को कहते हैं कि हमने सब जगह देख लिया, सुंदड़ी हमको कहीं भी नहीं मिली। और स्वर्णा कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हम घर ही भूल आए हैं। तो दादी कहती है कि देखो, गोद भराई का रस्म करने आए हैं और वो सुंदड़ी ही यहाँ नहीं है, सारी गलती हमारी ही है। तो छोटी दादी कहती है कि आप शांत हो जाइए, नक्श और कार्तिक गए हैं सुंदड़ी लाने के लिए, वो लेके आते ही होंगे। तो दादी कहती है कि पता नहीं उनको सुंदड़ी मिली होगी या नहीं। और वो सुरेखा को फ़ोन करने के लिए कहती है। तो सुरेखा कहती है कि हाँ जी, मैं फ़ोन करती हूँ। और वो फ़ोन कर रहे होते हैं। वैसे में नक्श वहाँ आता है। तो सब लोग नक्श को सुंदड़ी के बारे में पूछते हैं कि सुंदड़ी मिली कि नहीं, और फिर कार्तिक के बारे में पूछते हैं कि कार्तिक कहाँ है। वैसे में कार्तिक वहाँ आ जाता है और वो सब लोगों से कहता है कि सुंदड़ी तो नहीं मिली दादी, सॉरी। तो ये सुनकर सब लोग निराश हो जाते हैं। तो कार्तिक कहता है कि पर कुछ और इंतज़ाम तो हो गया है। तो सब लोग वो कार्तिक को पूछते हैं कि क्या। तो कार्तिक ताली पड़ता है। तो एक बाहर से एक व्यक्ति फूलों लेकर आता है और वो वहाँ रखता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो कार्तिक कहता है कि वही करेंगे जो हमारे वहाँ शादी में वरमाला खो जाने में करते हैं। जुगाड़ वरमाला से काम चलाते हैं, इस तरह यहाँ जुगाड़ सुंदड़ी से काम चलाएंगे। और कहता है कि इस बार नायरा के लिए सुपर स्पेशल सुपर सुंदड़ी इनसे बनाएंगे। तो यहाँ नायरा को तैयार होते देख गायू और कीर्ति उनके पर हंसती है और उसकी मजाक करती है। तो यहाँ कार्तिक सबको देखकर कहता है कि सब लोग तो रेडी है, मगर वो नायरा कहाँ है। तो कार्तिक वो नायरा के बारे में सोचता है और वो परेशान होता है। तो घर वाले सभी उनको शुभ कहते हैं। तो कार्तिक कुछ नहीं बोलता है। तो बड़ी दादी कार्तिक को कहती है कि सब खाया पिया है उसने। और सुरेखा कहते हैं अब तुम हमारा दिमाग खाना बंद करो। कीर्ति और गायू है उनके पास। वैसे में गायू और कीर्ति वहाँ आ जाती है और गायू कहती है नहीं थे, और कहते हैं कि हमें बाहर भेज दिया गया। तो कार्तिक कहता है कि किसने भेज दिया और नायरा कहाँ है। तो वो गायू सबके सामने वो कार्तिक को नायरा के पास जाने का इशारा करती है। तो कार्तिक कहता है कि वो उसको मैंने ही कहा था कि वो बीपी चेक करने के लिए। तो गायू कहते हैं कि वो उसका बीपी चेक करे या ना करे, पर अपना ज़रूर चेक कर लेना। तो कार्तिक मुस्कुराने लगता है। फिर वो कहता है कि मैं अभी आया, वैसा कहकर वहाँ से चला जाता है। तो कार्तिक वो नायरा के पास जाता है। फिर वो नायरा को लेकर घर वालों के पास आता है। वैसे में नायरा उनको कहते हैं कि कार्तिक कायरव से बात हुई तुम्हारी, वो कैसा है। और कहते हैं कि बहुत मिस कर रहे हैं उनको और वंश को, काश वो भी यहाँ हमारे साथ होते। तो कार्तिक कहता है कि हाँ, मिस तो मैं भी बहुत कर रहा हूँ, मगर उनको नहीं लाने का डिसीजन भी तो हमारा ही था ना। तो नायरा कहती है कि और कृष्णा, उनसे बात हुई तुम्हारी, वो कैसी है। तो कार्तिक कहता है कि नहीं, बात नहीं हो पाई उनसे, उनको कॉल किया तो वो कॉल लग नहीं रहा था, पर डोंट वरी, मैं उनको कॉल कर लूँगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। फिर वो दोनों घर वालों के पास पहुँच जाते हैं। तो दादी कहती है कि आए रे, कितनी सुंदर दिख रही हो, और वो उनकी नज़र उतारती है और उनको कहते हैं कि चलो नायरा, रस्म शुरू करने से पहले हम कुलदेवी की आरती कर लेते हैं। तो सब लोग यहाँ आकर वो आरती और प्रार्थना करते हैं। फिर वो दादी नक्श और कीर्ति को कहती है कि तुम दोनों भी माता रानी से आने वाले बच्चे के लिए प्रार्थना करो, माँ तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगी। तो ये सुनकर वो कीर्ति और नक्श वो दोनों के बीच का झगड़ा याद करते हैं और उस दोनों ने वो डिवोर्स करने का फैसला भी ले लिया होता है। फिर भी वो दिखावा करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करते हैं। फिर सब लोग भी वो माता रानी से प्रार्थना करते हैं। तो दादी यहाँ नायरा को कहते हैं कि नायरा आओ, यहाँ कुर्सी पर बैठ जाओ ताकि हम रस्म शुरू करें। तो नायरा कहते हैं कि हाँ दादी, आप सबके ये रस्म शुरू करने से पहले और मेरे ये कुर्सी में बैठने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और वो सब लोगों को थैंक यू कहती है। फिर सब लोग थोड़ी बातें करते हैं। उनके बाद वो रस्म शुरू करते हैं और वो
गाना गाकर वो डांस करने लगते हैं। तो सभी रस्में पूरी हो जाने के बाद वो नक्स यहाँ खड़ा होता है। वैसे में कीर्ति वहाँ आती है और वो नक्स से कहती है, मुझसे ये खुश होने का नाटक नहीं होता, अब हम बता क्यों नहीं देते सबको सच। तो नक्स कहता है कि एक बार नायरा की डिलीवरी हो जाए, उनके बाद सही वक्त देखकर वो सब लोगों को बता देंगे। और वो दोनों बातें करते हैं तो वो छोटी दादी वहाँ से सुन लेती है। तो यहाँ कार्तिक के फ़ोन में वो कृष्णा का फ़ोन आता है। तो कार्तिक वो फ़ोन उठाता है तो वो कृष्णा कहती है कि सुपरमैन तुम आ जाओ। तो कार्तिक वो कृष्णा से वादा किया था कि तुम कभी भी वो संकट में हो तो तुम आंखें बंद कर सिर्फ इतना कहना कि सुपरमैन तुम आ जाओ, तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। वो याद करता है। तो कार्तिक वो ज़ोर ज़ोर से फ़ोन पर कहने लगता है कि कृष्णा क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, आप प्लीज़ मुझसे बात करो। तो कार्तिक को ऐसे चिल्लाते देख सब लोग घर वाले वो उनके पास आ जाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दे और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ऐसे ही एपिसोड हम लाते रहते हैं। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे कल के आने वाले एपिसोड में।